किनारों पर नाम खुदे थे, इतनी पुरानी लिखावट में कि लगता था 100 साल पहले के हों। कुछ अक्षर बर्फ से भरे हुए थे और एक नाम इतना ताज़ा था कि देखकर उसकी आंखें चुभ गईं। रिहान ने आदतन कैमरा उठाया, इरादतन नहीं। लेंस धुंधला हो गया। उसे लग रहा था जैसे ठंड शीशे के आर पार धकेल रही है। बीबी की चेतावनी उसके कानों में फुसफुसा गई, कमजोर लेकिन डर से भरी। ये घंटी की कहानी तुम्हारे कैमरे में नहीं आएगी, और अगर आ गई तो तुम शायद ये तस्वीरें देखने के लिए जिंदा न रहो। वो ठिठक गया। फिर घंटी को फ्रेम में लेकर शटर दबा दिया। जो आवाज लौटी वो हवा की नहीं थी, घंटी ने खुद अपने भीतर से जवाब दिया। एक गहरी भीगी सी टंकार जिसने धुंध को अपनी तरफ ऐसे खींच लिया जैसे सांस अंदर खींची जा रही हो। रस्सी हिल रही थी जबकि कोई उसे खींच नहीं रहा था। हवा कांप उठी और दूर ढलान पर एक साया धुंध में घुल गया, जैसे दुनिया उसका वजन सह नहीं पा रही हो। रिहान की सांस अटक गई। उसने एक और तस्वीर ली, फिर एक और। मानो फ्रेम भर देने से वो उस चीज को रोक पाएगा जिसे घंटी ने कैद कर लिया था। धुंध हटते ही गांव लौटने का रास्ता दिख गया। पहले घर में कदम रखते ही उसने सोचा कि लोग जाग रहे होंगे, आवाज के बारे में फुसफुसा रहे होंगे, लेकिन आंगन खाली था। बीबी जीनत के घर का चूल्हा बुझा पड़ा था। कैमरा उसके हाथ में भारी लगने लगा, इतना भारी जैसे वक्त का वजन माप रहा हो। उसने प्लेबैक बटन दबाया और 3 दिन में खींची गई तस्वीरें देखने लगा। कुएं पर खेलते बच्चे, कसाई अपने ठेले के साथ, बीबी का सुबह की धूप में हंसना, हर चेहरा कैमरे से बाहर झांक रहा था, बिल्कुल जिंदा। फिर वो आखिरी सीरीज पर रुका, घंटी की तस्वीरें। शुरुआत में सब ठीक था, बर्फ और जंग से ढकी घंटी, पीछे धुंध में लिपटी छोटी, लेकिन धीरे धीरे नामुमकिन तरीके से तस्वीर बदलने लगी।